हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस फॉर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है सो बेहद ही ईजी रहते हैं। आप लोग एक बार मेरा वीडियो एंड तक देख लीजिए, अपनी ओन वर्ड से जो है सो आंसर्स लिख सकते हैं और उसके मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो आप लास्ट क्या होते हैं, एंड तक वीडियो में बने रहिए सो दैट आप लोगों को बेसिक आइडिया आ जाता है शॉर्ट आंसर्स कैसा लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को आएगा, ड्रॉ द इंडिफरेंस मैप बोल के। इंडिफरेंस मैप उतारो बोल के क्वेश्चन देता हूँ। जस्ट क्या करने का, आपको ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उतारना, गुड एक्स गुड वाई बोल के यहाँ से 3 लाइन्स डाल देगा, IC1 IC2 एंड IC3 लिख दिए, समझ जाओ ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं बोल के पूछता हूँ। कंज्यूमर गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड consumer goods. Example, perishable goods like milk, fish, vegetable, etc. Durable goods like furniture, TV, fan, etc. सो जो गुड्स डायरेक्टली अपन कंज्यूम कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ों को क्या बोल रहे हैं अपन, कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स बोले जल्दी ख़राब हो सकते हैं ना, वैसे गुड्स को जो है सो अपन डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल हो गया, एक्सेट्रा। ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर हो गया, आपका टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन में फाइनल गुड्स पूछो या कंज्यूमर गुड्स पूछो, उसका आंसर यही लिखने का है अपने को। यूटिलिटी, यूटिलिटी किसको बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, यूटिलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि इन जनरल टर्म्स यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस इन इकोनॉमिक्स, द कैपेसिटी ऑफ ए थिंग टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एग्जांपल, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। ऑलरेडी ये अपन शॉर्ट आंसर्स में कवर करें, फिर भी एक बार बता दिया मैं आप लोगों को। व्हाट इज प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड किसको बोलते हैं बोल के पूछ रहा है। इट रिफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड किसको बोल रहे हैं, जब कभी भी कोई भी रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, समझ जाओ उस टाइम तक कोई भी चीज़ का प्राइस अपन कितना बढ़ा सकते हैं डिमांड में रहे जब, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइस डिमांड बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आर those goods which satisfy the same wants jointly, फॉर एग्जांपल कार, पेट्रोल, टायर, एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोल रहे हैं अपन, एक गुड लिए तो एक प्रोडक्ट लिए तो उसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट ज़रूरी हो जाते हैं, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल रहे हैं। जैसे कार लिए समझो आप, उसमें के पेट्रोल, टायर, ये सब चीज़ें क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, वो चीज़ों को आपको डैम श्योर खरीदना पड़ता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। Q इज इक्वल टू F of N L K O T, वेयर Q बोले तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोल रहे। प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोल रहे हैं, जो रिलेशनशिप जिसमें इनपुट और आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है फर्म से, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोडक्शन फंक्शन बोल रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू F of N L K O T। Q को क्या बोल रहे हैं अपन, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोल रहे हैं अपन। एन को जो है सो लैंड, एल को जो है सो लेबर, के को कैपिटल, ओ को ऑर्गेनाइजेशन, टी को स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एफ को फंक्शनल रिलेशनशिप बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेट इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट किसको बोल रहे हैं वो देखेंगे अपन। द टर्म नेट इंटरेस्ट रिफर्स टू द अमाउंट विच इज रिमेन विथ लेंडर आफ्टर डिडक्टिंग द रिवॉर्ड फॉर इनकंटिनेंस, रिस्क टेकिंग एंड मैनेजमेंट फ्रॉम क्रॉस इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट किसको बोल रहे हैं अपन, जो भी अमाउंट जो है सो अपन किसी के पास से उधार ले रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, समझ जाओ तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेट इंटरेस्ट बोल रहे हैं। व्हाट इज पर्सनल इनकम, in economics, personal income refers to an individual's total earnings from wages, investment, enterprise, and other ventures. It is the sum of all the incomes received by all individuals or household during a given period. पर्सनल इनकम बोले जो अपन कमाते हैं उस इनकम को क्या बोल रहे हैं अपन, पर्सनल इनकम बोल रहे हैं। ये चाहे वेजेस से आ सके अपने को, या कोई चीज़ पे इन्वेस्टमेंट लगाए तो उसमें से आ सक रहे, या कोई भी अदर वेंचर से अपने उससे पैसे आ रहे, समझो उसको पर्सनल इनकम्स बोल रहे हैं। ये सब को अपन क्या कर रहे हैं, टोटल कर दिए, समझो गिवन पीरियड टाइम ऑफ में, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पर्सनल इनकम। मेंशन द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्या रहते हैं। द कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट proceeds of taxes between the union and state and also the allocation of the same among the states themselves. फाइनेंस कमीशन क्या करता है बोल के बोल रहे, प्रेसिडेंट को जो है सो रिकमेंडेशन देता है कि अपन का जो है सो जो भी टैक्सेस वसूल हुआ उसको जो है सो स्टेट और क्या बोलते हैं यूनियन में कैसा यूज़ करना और स्टेट्स में कैसा बांटना बोल के। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स गुड्स किसको बोलते हैं। इकोनॉमिक गुड्स रिफर टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट विच कैन बी नेचुरल और मैन मेड। इट कैन ऑल्सो बी सर्विस प्रोवाइडेड सर्टेन प्राइस कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। एग्जाम्पल, पेन, बुक, मिल्क, एक्सेट्रा। इकोनॉमिक गुड्स किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट रहता है वो नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, या फिर एक सर्विस भी हो सकती है जिससे क्या हो रहा है अपने को इकोनॉमिक बन रही, समझ जाओ उसको इकोनॉमिक गुड्स बोल रहे हैं। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। वेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है,
According to JB, say the aim of political economy is to show the way in which wealth is produced, distributed and consumed. JB क्या बोल रहे, वेल्थ कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या बताता कहते हैं, एक वे बताता कहते हैं कैसा वेल्थ प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कंज्यूम्ड हो रहा है बोल के. नेक्स्ट क्या है, वेलबेन गुड्स या तो प्रेस्टिजियस गुड्स बोल के. अकॉर्डिंग टू वेलबेन गुड्स 1857 to 1929 is famous book for his book The Theory of Leisure Class. Wellben pointed out there are some goods like diamond, precious स्टोन, कॉस्टली फर्नीचर. वेलबेन गुड्स बोले तो किसको बोल रहे, कोई भी प्रेस्टिजियस, कोई भी क्या बोलते हैं महंगे चीज़ें रहते समझ जाओ उसको क्या बोल रहे अपन वेलबेन गुड्स बोल रहे हैं. उसका प्राइस जैसा भी बढ़ते गया तो भी लोग खरीद रहे समझ जाओ उसको वेलबेन गुड्स बोलते हैं. जैसे कि आईफोन है आपका एग्जाम्पल, आईफोन भी क्या है एक प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया, गोल्ड हो गया आपका वो भी क्या है एक प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया, डायमंड हो गया आपका वो भी क्या हो गया एक प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया. मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट क्या है. Money cost is also known as the nominal cost. It is nothing but the expenses incurred by a firm produce a commodity. For example, 200 cherries rupees 1000. It will be a money cost. देखो मनी कॉस्ट किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो खुद पे अपने को उसके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन मनी कॉस्ट बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या है अपने को डिफाइन मार्केट. मार्केट किसे कहते हैं. मार्केट इज ए मैकेनिज्म वेयर द एक्टिविटीज ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस. मार्केट क्या है एक मैकेनिज्म है, वहाँ पर क्या होता है कहते हैं गुड्स सेल होते हैं और परचेज होते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन, गुड्स हो या सर्विस हो. नेक्स्ट क्या है टेक्निकल इकोनॉमी क्या है. टेक्निकल इकोनॉमिक्स आर कॉस्ट सेविंग ए फॉर्म मेक एज इट ग्रो लार्ज राइजिंग फ्रॉम ड्यू टू स्केल मैकेनिकल प्रोसेस एंड मशीनरी. टेक्निकल इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट सेविंग, कोई भी चीज़ का कॉस्ट सेविंग कर रहा है. एक फॉर्म बोले तो देखो ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं अपन मेक एज इट ग्रो लार्जर अराइजिंग फ्रॉम ड्यू टू स्केल मैकेनिज्म प्रोसेस एंड मशीनरी के से. देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सपेंड CSO व्हाट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. CSO व्हाट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एट प्रेजेंट द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, देखो CSO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट. CSO क्या करता कहते हैं, CSO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें क्या करता नेशनल इनकम को प्रिपेयर करता या तो एस्टिमेट करता बोल के बोल रहे अपन. नेक्स्ट देखो अपने को पब्लिक एक्सपेंडिचर किसको बोल रहे. पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट constituent of public finance. Modern government spend money to perform various functions. The expenditure incurred by the government on various economic goods is called public expenditure. पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले तो जो भी गवर्नमेंट को जो है सो पब्लिक के ऊपर खर्चा करने के पैसे लग रहे समझो उसको क्या बोले पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले. वो रेवेन्यू जमा करते किसके ऊपर स्पेंड करते हैं, पब्लिक के ऊपर स्पेंड कर रहे समझो कोई भी अमाउंट उसको क्या बोले अपन पब्लिक एक्सपेंडिचर बोले. एग्जाम्पल में शादी मुबारक है समझो, ये क्या है एक पब्लिक एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट क्या कर रही, लोगों के अच्छे के लिए पब्लिक के ऊपर वो खर्चा कर रही समझो. नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिस्कल डिफिसिट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. द बजट डिफिसिट प्लस द मार्केट बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू बजट डिफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी. बजट में कमी आने को क्या बोल रहे हैं अपन डिफिसिट बोल रहे. तो उसको कैसा निकालते कहते हैं अपन, उसका फॉर्मूला क्या है बजट फिस्कल डिफिसिट का, बजट डिफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी. What is public debt? Public debt क्या है, the term public debt is often used interchangeably with the term sovereign debts. public debt क्या है बोले तो कोई भी जो है सो पब्लिक को जो है सो कर्जा हो जा रहा है समझ जाओ उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन पब्लिक डेप्ट बोल रहे हैं. डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं. डेप्रिसिएशन इज द यूजर कॉस्ट और चार्जेस इनकर्ड टू रिन्यूअल और रिपेयर टू वेयर एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज. डेप्रिसिएशन किसको बोल रहे हैं, वेयर चार्जेस आ रहे समझो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपन उसके बाद उसका प्राइस कम हो जा रहा है समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं. मोस्टली डेप्रिसिएशन अकर्स ऑन एसेट्स पे ही होता है. आप लोग वो भी ऐड कर ले सकते हैं अपनी ओन से. एसेट्स के प्राइस रहते हैं जैसे कि अपन फाइनल अकाउंट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में तो उसमें क्या करते हैं अपन मशीनरी पे क्या करते हैं डिप्रिसिएशन करते हैं 10%. या स्टॉक हो गया आपका 10% डिप्रिसिएशन होता है, 5% होता है. क्या हो रहा है ये चीज़ों पे क्या है एसेट्स जो है सो अपने सालाना कम हो जाते हैं. जैसे कि आप एक मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं समझ जाओ, मोबाइल फ़ोन खरीदे जब आप 20,000 में खरीदते लेकिन बेचे जब क्या है क्या बोलते 15,000 12,000 आता है. लेकिन वो चीज़ कई कूल आ रही है अपने को पैसे कम, उसमें क्या हो रहा है अपन यूज़ कर रहे हैं बल्कि उसके पैसे कम हो रहे. तो जो भी पैसे कम हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन डिप्रिसिएशन बोल रहे. नेक्स्ट क्या है सेलिंग कॉस्ट क्या है. सेलिंग कॉस्ट क्या है कोई भी गुड्स को अपन बेच रहे समझो एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन सेलिंग कॉस्ट बोल रहे. नेक्स्ट क्या है नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग क्या है ऑनलाइन बैंकिंग है या तो इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है. यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन फंड्स जो है सो एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका ICICI नेट बैंकिंग हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सब क्या है नेट बैंकिंग के अंदर आ जाता है. बजट क्या है,
बजट किसको बोल रहे हैं, साल भर का जो भी चीज़ क्या बोलते हैं स्पेंड करना चाह रहे या किसी के पास से लेना चाह रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बजट बोल रहे हैं। ए प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज मेंशन। बजट देखो सालाना अपन जो है 1 अप्रैल को बनाते हैं, और जो है सो बजट में हर चीज़ों के टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, और क्या बोलते हैं अपने साल भर में किस चीज़ को कितना स्पेंड करना, कौन सी रोड बनाने का है, अपने कौन से ब्रिजा बनाने का है, ये सब चीज़ें किस में आता, बजट में आता। नेक्स्ट क्या है अपने ग्रॉस इंटरेस्ट किसे वो कहते हैं। ग्रॉस इंटरेस्ट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और डिपॉजिट अकाउंट बिफोर टैक्सेस और अदर चार्जेस आर डिडक्टेड। Gross interest is expressed as a percentage and can be contrasted with net interest, which is the rate of interest earned after taxes, fees and other costs are deducted. Gross interest किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ के ऊपर देखो एनुअल रेट आ रहा है इंटरेस्ट पे करने का, समझ जाओ इन्वेस्टमेंट पे या सिक्योरिटी पे या डिपॉजिट पे टैक्सेस निकालने से पहले, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रॉस इंटरेस्ट बोल रहे हैं। इसको किससे कंपेयर करते हैं अपन, नेट इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं बोल रहे हैं। डिमांड फंक्शन क्या है, it is the function relation it is the functional relationship between the quantity demanded for a good and all quantities factor which determine the डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या है, कौन से चीज़ें जो है सो कोई एक प्रोडक्ट का डिमांड को बता रहे, समझो डिटरमाइन कर रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिमांड फंक्शन बोल रहे हैं। आप जो है सो इसका आंसर अपन लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में भी पढ़े, डिमांड के बारे में, डिमांड डिटर्मिनेंट, वो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या है या तो ग्रॉस रेंट क्या है बल्कि पूछता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस रेंट। It include economic rent, wage of management, depreciation and maintenance charges, profit reward for bearing risk. कॉन्ट्रैक्ट रेंट किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी ग्रॉस रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट का और एक नाम क्या है, ग्रॉस रेंट होता है। ये क्या आता है, इसके अंदर क्या इकोनॉमिक इंक्लूड होती, रेंट आ गया आपका, वेज आ गया या डिप्रिसिएशन आ गया या मेंटेनेंस चार्ज प्रॉफिट हो गया, समझो उसको बेयर कर रहे ना अपन, रिस्क लेके जो है सो कोई भी चीज़ बना रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोल रहे हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है इसके बाद में, transfer payment. Certain sections of the society earn income even though they do not render any productive service. Such kind of income is referred as transfer payment, relief payment, interest payment on the public debt. कोई भी चीज़ जो है सो अपने को फ्री में पैसे मिल जा रहे, समझ जाओ बिना कोई काम करे या बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस करे अपन, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांसफ़र पेमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि रिलीफ पेमेंट है, समझो रिलीफ क्या बोलते हैं, कोई तूफान आ गया, समझ जाओ उस टाइम पे अपन कुछ काम नहीं कर रहे लेकिन अपने क्या मिल रहा है, रिलीफ के पैसे मिल रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांसफ़र पेमेंट बोल रहे हैं। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, it's possible to measure compare utilities derived from commodities number like 1 2 3 and so on. The consumer can make a comparison of different commodities, him more utility or level of satisfaction. कार्डिनल यूटिलिटी बोले तो कोई भी चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, नंबरिंग में तोल रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। और ये जो है सो किससे कंपेयर कर सकते हैं अपन, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, या अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये बोल सकते हैं अपन, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। इनकम कॉन्सेप्ट क्या है, वेल्थ इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टॉक वेयर एज इनकम इज ए फ्लो फ्रॉम वेल्थ। इनकम फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड फॉर्म्स टू हाउस होल्ड एज ए सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमी। वेल्थ को क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, एक स्टॉक के ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। इनकम को क्या कर रहे हैं, वेल्थ से जो है सो फ्लो हो रहे पैसे, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम बोल रहे हैं। सो कोई भी चीज़ हाउस होल्ड से फॉर्म तक जा रही है या फॉर्म से हाउस होल्ड तक आ रही, फॉर्म बोले तो कंपनी को बोल रहे, देखो हाउस होल्ड से कंपनी तक पैसे जा रहे हैं या पैसे जो है सो कंपनी से जो है सो घर तक आ रहे, समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम फ्लो हो रही बोल के बोल रहे हैं, उससे ही क्या बनता है अपना इनकम कॉन्सेप्ट बनता। प्राइस किसको बोल रहे हैं, प्राइस किसको बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, कोई एक पैसों का रेट लगा रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइस बोल रहे हैं। इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्राइस एंड वैल्यू हैव डिफरेंट मीनिंग। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ए गुड expressed in terms of money. Example, a pen is exchanged for 10, so the price of the pen is ₹10. Giffen paradox क्या है, गिफेन पैराडॉक्स इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैं ये ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स में। आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर्स प्रीफर करिए, पूरा एंड तक वीडियो देखिए, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि एग्जाम में आप लोग शॉर्ट आंसर्स कैसा लिखना बोल गया। गिफेन पैराडॉक्स क्या है, एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। सर रॉबर्ट गिफेन क्या करे कि जैसे जैसे राइस ऑफ ब्रेड, प्राइस जो है सो ब्रेड का बढ़ते भी जा रहा, समझ जाओ, लेकिन लोग क्या कर रहे, उसको चीज़ को खरीद रहे, खा रहे, तो उसमें क्या हो जा रहा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता अपन का, कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, समझ जाओ, लोग क्या करते हैं उसको कम कर देते, खरीदना कम कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, जो चीज़ अपने को डेली यूज़ है, समझ जाओ, जो चीज़ का प्राइस भी बढ़ा, समझ जाओ, उसको अपन खाते। जैसे कि एग्जाम्पल है चावल है, समझ जाओ, उसका प्राइस कितना भी रहो, अपन क्या करते हैं वो चीज़ खरीद के खाते ना, उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, गिफेन पैराडॉक्स बोल रहे हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, एक्सेप्शन होता है बोल के बोल रहे हैं।
कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है बोल के। कैपिटल गुड्स विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स आर divided into two types, single goods and durable goods. Example, single goods electricity, raw material, durable goods machines, tools। देखो मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। कैपिटल गुड्स या तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या है बोले तो ये बीच में जो है सो कोई भी चीज़ बना रहे समझ जाओ, उसके बीच में आ रहे यूटिलाइज हो रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं। जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, दही बनाना है समझ जाओ, कर्ड बनाना है समझ जाओ, तो अपना कैपिटल गुड क्या होता है, यहाँ पे मिल्क हो जाता है। मिल्क से क्या बन रहा है, दही बन रहा ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ बनाते वक्त में यूटिलाइज हो रहा वो चीज़, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडियरी गुड्स। द गुड्स विच आर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरी गुड्स। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन, बेकरी, ब्रिक्स एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ जो है सो अपने को वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्शन गुड्स या तो बेकरी या तो ब्रिक्स एक्सेट्रा। और ये देखो प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स को और एक चीज़ क्या बोल सकते हैं अपन, मशीन जो है सो अपन कंपनी में खरीदते, मशीन क्या करती, दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करती ना, सो वो भी क्या हो जा रहा अपना कैपिटल गुड के अंदर आ जा रहा। नेक्स्ट क्या है अपना, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। Per income is the average income is also measured constant price so as to obtain real per capita income by dividing real national income in a particular year by population of get real पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम निकालना बोले तो अपन क्या करना, नेशनल इनकम को किससे डिवाइड करना, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रियल पर कैपिटा इनकम। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम इज़ अ रेशियो ऑफ रियल नेशनल इनकम विच इज़ द रेशियो ऑफ रियल नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन बोल के लिखे समझो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। क्लियरेंस हाउस क्या है, क्लियरेंस हाउस किसको बोल रहे हैं, जैसे क्लियरेंस सेल लगती है, वहाँ पे क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, कम दाम में प्राइस, कम दाम में क्या हो जाता, प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को। सो क्लियरेंस हाउस, कौन सी भी कंपनी क्लियरेंस दे रही बोले तो वो कंपनी क्या करे, वो प्रोडक्ट्स को क्या कर रही, बंद करना चाह रही समझ जाओ, तो उस टाइम पे क्या करती, क्लियरिंग सेल देती। क्लियरिंग सेल दे के क्या करती, जो भी पैसा वसूल हो सक रहा वो गुड्स से जो है सो उस गुड्स को क्या करते, बेच देते कम प्राइसेस में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लियरिंग हाउस बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखो मोनोपॉली। मोनोपॉली में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा अपने लॉन्ग वीडियो में कि मोनोपॉली किसको बोल रहे हैं अपन, सिंगल सेलर को बोल रहे हैं। उसके हिसाब वो चीज़ जो है जो भी मोनोपॉली बेच रहा वो चीज़ दूसरे जने नहीं बेच सकते समझो, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, मोनोपॉली बोल रहे हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, हिक्स एलन एंड अदर सपोर्टेड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज ए सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। द ऑर्डिनली नंबर आर रैंक्ड, द यूटिलिटीज obtained by the consumer from different goods can be arranged in serial order such as first, second, third etc. ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन निकाले कहते हैं, हिक्स एलन और दूसरे जने भी सपोर्ट करे ऑर्डिनल यूटिलिटी को। ये क्या है, ये नंबर्स को अपन क्या करें, रैंक से दे रहे कि आपका सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, कितने रैंक पे आया। जैसे कि अपने को नॉर्मली फीडबैक फॉर्म आता ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोल रहे। करेंसी किसको बोल रहे, करेंसी भी एक मनी होता, मनी के फॉर्म को ही बोलते हैं अपन, वो जो है सो इकोनॉमी में क्या होती है, सर्कुलेट हुए समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, करेंसी बोल रहे। इट इज़ इंक्लूडेड एंड currency notes. What is cash credit? It is a loan given by the commercial banks which facilitates withdraw of loan amount in installment as and when necessary. Cash credit किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी जो है सो आप लोगों को विड्रॉ करना है समझ जाओ पैसे, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप लोग, विड्रॉ कर अपने पैसों को जो है सो रोक कर हल्लो हल्लो यूज़ कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कैश क्रेडिट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग बोल के बोल रहे हैं अपन। सो मीडियन क्या है अपना, n+1/2 बोल के एक फॉर्मूला आता है देखो। सो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन को कैसे सेट कर लेना बोले तो स्मॉल से क्या होता है, कौन सा भी छोटा नंबर है समझो पहले लिखना है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में 5 7 7 8 9 10 12 15 एंड 21, तो इसके कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2। n क्या हो गया अपना, 9 हो गया, 9+1/2, 9+1 क्या है, 10/2, 5 5 क्या हो गया अपना, मीडियन हो गया। नेक्स्ट क्या है, मोड क्या है बोल के, मोड जो है सो कोई भी रिपीटेड ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ समझो नंबर, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मोड बोल रहे हैं। जैसे कि 480 जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो मोड अपना क्या हो गया, 480 हो गया। इसी के साथ जो है सो मेरे शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो गए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में अच्छा लिखिए और जो है सो मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।